स्ट्रेटेजिक साइलेंस कोई एम्प्टीनेस नहीं है। ये रूम का सबसे हेवी वेपन है। जिस मोमेंट तुमने खुद को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, तुम हार गए। टेबल पे सबसे लाउड इंसान को देखो, वो लीड नहीं कर रहा, वो वैलिडेशन की भीख मांग रहा है। शोर सिर्फ इनसिक्योरिटी की चीख है। असली पावर को किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती। मुंह बंद रखो और उन्हें क्रम्बल होते हुए देखो। ट्रू पावर किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती। जरा नेगोशिएशन के स्ट्रक्चर को समझिए। जब आप ओवर शेयर करते हैं तो आप ऑपोजिशन को खुद को डिसमेंटल करने का मैनुअल थमा देते हैं। यही है वल्नरेबिलिटी ऑफ द ओपन बुक। आपको लगता है कि आप रपॉर बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन असल में आप उन्हें एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं। हर अननेसेसरी वर्ड ये रिवील करता है कि आप किस चीज की वैल्यू करते हैं और किस से डरते हैं। कंपल्सिव टॉकिंग करिश्मा नहीं है, ये एक टैक्टिकल एरर है जो सिग्नल करता है कि आपको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यहां एंट्री होती है डिफेंसिव साइलेंस की। ये शर्म नहीं, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। आप डेटा विदहोल्ड करते हैं ताकि लेवरेज मेंटेन रहे। जब वो उस अनकंफर्टेबल साइलेंस को भरने के लिए नर्वस होकर बोलते हैं, वो अपने कार्ड्स रिवील कर देते हैं, जबकि आपका गेम एक मिस्ट्री बना रहता है। अपनी बर्बादी का ब्लूप्रिंट देना बंद कीजिए। अननेसेसरी शब्द, हर वो बात जो जरूरी नहीं थी। आपके आर्मर में एक दरार है, एक सिग्नल फ्लेयर जो आपकी इनसिक्योरिटीज को हाईलाइट करता है। अब हमें क्यों की गहराई में जाना होगा। आखिर आवाज के रुकने से इतनी बेचैनी क्यों होती है? साइकोलॉजिस्ट्स इसे हॉरर वैक्यूई कहते हैं, यानी खाली जगह का डर। जब सामने से वर्बल फीडबैक नहीं मिलता तो आपका दिमाग उस ब्लैंक चेहरे पर अपने सबसे बुरे डर प्रोजेक्ट करने लगता है। आप साइलेंस को डिसअप्रूवल समझते हैं, जजमेंट समझते हैं या कनेक्शन का टूटना मानते हैं। ये रिएक्शन फिजियोलॉजिकल है। आपका दिमाग इस सोशल वैक्यूम को खतरा मानता है और कॉर्टिसोल आपके सिस्टम में भर जाता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि बात को आगे बढ़ाओ, चुप्पी मत रहने दो। लेकिन पावर की दुनिया में ये ट्रेनिंग एक पट्टे, एक लीश की तरह है। अब मास्टर मैनिपुलेटर के सबसे पसंदीदा हथियार को देखिए, द प्रेग्नेंट पॉज। ये एक बनावटी प्रेशर कुकर है जो इसी रिफ्लेक्स का फायदा उठाता है। सीन इमेजिन करें, आपने अपना फाइनल नंबर बता दिया। महागनी टेबल के उस पार बैठा सीईओ पीछे झुकता है। वो ना हाँ में सर हिलाता है, ना ना में। वो बस सांस लेता है, आपकी आंखों में आंखें डालकर। वो चुप्पी हवा में भारी हो जाती है, इतनी भारी कि दम घुटने लगे। 5 सेकंड 5 मिनट जैसे लगते हैं। उस दर्दनाक वक्त में आपका इंटरनल मोनोलॉग चीखता है कि इसे ठीक करो, क्या मैंने रेट ज़्यादा बोल दिया? और बस आप टूट जाते हैं। आप बोल पड़ते हैं, लेकिन हाँ, इस पे बात हो सकती है। आप हकलाते हुए कहते हैं। उसी पल आप हार गए। आपने खुद से ही नेगोशिएशन कर ली, क्योंकि आप उस वॉइड का बोझ नहीं उठा पाए। जब आप उस चुप्पी को भरने के लिए भागते हैं तो आप एसेंशियली अपने वजूद के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं। आप कह रहे हैं, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, प्लीज़ मेरे शोर को एक्सेप्ट कर लो। स्ट्रेटेजिक ऑपरेटर इस ऑफर को देखता है और रिजेक्ट कर देता है, ये जानते हुए कि अगर वो बस 1 सेकंड और रुक गया तो आप कुछ बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ ऑफर करेंगे। और वो है सच। वर्बल नॉइस की एब्सेंस में आपका ब्रेन थ्रेट अज्यूम कर लेता है। ये आप पर चीखने लगता है कि कुछ बोलो, सामने वाले को खुश करो, उस साइलेंस को नर्वस चैटर से भर दो। ये एक बायोलॉजिकल ट्रैप है। इसे निकालने के लिए आपको एक हार्ड रीसेट चाहिए। यहाँ आता है द 3 सेकंड रूल। जब कोई टफ सवाल पूछे तो तुरंत जवाब मत दो, रुक जाओ, आंखों में देखो, इनहेल करो, मन में गिनो 1 2 3। इन 3 सेकंड्स में आप रिएक्टिव विक्टिम से एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हैं। आपकी खामोशी उन्हें वेट करवाती है, जिससे आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। ये एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। ब्लर्ट करने की आदत को मार दो,
पॉज को मास्टर करो और पूरे रूम पर राज करो। एक बार जब आप उस इनिशियल पॉज पर मास्टर कर लेते हैं तो आप मिरर इफेक्ट का दरवाजा खोल देते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक हाई स्टेक्स नेगोशिएशन में हैं। टेबल के उस पार जो इंसान है वो अग्रेसिव है, वो चिल्ला रहा है, हाथ पैर मार रहा है, वो रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहा है। उसे लगता है या तो आप लड़ेंगे या टूट जाएंगे। इंस्टेड आप उसे कुछ नहीं देते। आप एक स्मूथ इम्पेनेट्रेबल सरफेस बन जाते हैं। ये उन्हें इग्नोर करना नहीं है, ये उनकी केओस को उन्हीं की तरफ रिफ्लेक्ट करना है, बिना उस नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब किए। साइकोलॉजी में हम इसे टॉक्सिक डायनामिक्स में देखते हैं। ये ग्रे रॉक मेथड जैसा है। जब एक इमोशनली वॉलेटाइल इंसान रियलाइज करता है कि वो रिएक्शन प्रोवोक नहीं कर सकता, तो उनकी मशीनरी ग्लिच करने लगती है। बिल्कुल शांत रहकर, चेहरा न्यूट्रल, आंखें सीधी, मुंह बंद, आप उन्हें फोर्स करते हैं अपना ड्रामा एक वैक्यूम में परफॉर्म करने के लिए। वहां कोई ऑडियंस नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है। देखिए आगे क्या होता है। ये टेरिफाइंगली प्रिडिक्टेबल है। अग्रेसर शुरू में अपनी वॉल्यूम बढ़ाएगा, डेस्परेट होकर रिएक्शन ढूंढेगा, लेकिन जब आप एक ब्लैंक कैनवस बने रहते हैं, वो इनेविटेबली ओवर एक्सप्लेन करने लगेंगे। वो खुद ही के खिलाफ नेगोशिएट करने लगते हैं। वो अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी छुपी हुई लेवरेज और अपनी डेस्परेशन रिवील कर देते हैं। उनकी एनर्जी, जिसे लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, वो आपकी साइलेंस से टकराकर वापस उन्हीं को हिट करती है। आपने एक शब्द नहीं कहा, फिर भी आप कंट्रोल स्क्रीम कर रहे हैं। आप मिरर बन चुके हैं और वो अपने ही रिफ्लेक्शन से डर रहे हैं। एक स्टॉर्म की फिजिक्स को समझिए। तूफान को रेज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंसेस चाहिए होते हैं। अगर आप अपना इमोशनल आउटपुट हटाकर प्रेशर इक्वलाइज कर दें तो स्टॉर्म कोलैप्स हो जाता है। यही है ब्लैंक कैनवस बनने का एसेंस। ये अग्रेसिव न्यूट्रलिटी का एक्ट है। जब वो इंसल्ट फेंकें, उसे डेड एयर में लटकने दें। डिफेंड मत कीजिए, काउंटर मत कीजिए, बस उन्हें देखते रहिए। साइलेंट स्ट्रेच होती है, कमरे में टेंशन बढ़ती है, ऑलमोस्ट फिजिकल हो जाती है। अब उस ऑकवर्डनेस का सारा बोझ उन पर आ जाता है। वो अपनी अनप्रोफेशनलिज्म का वेट फील करते हैं। वो हकलाने लगते हैं। मेरा मतलब है, ऑब्वियसली हम कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। वो शायद कहेंगे उस साइलेंस को भरने के लिए जो आपने क्रिएट की है। वो बैक ट्रैक कर रहे हैं। आप जीत रहे हैं और आपने एक पॉन भी मूव नहीं किया। ये है मिरर इफेक्ट की ताकत। उनकी अपनी मोमेंटम से उन्हें गिरने देना, जबकि आप वहीं खड़े हैं, अनमूविंग, अनरीडेबल और अनडिनाएबल। लेकिन शोर, अकाई एग्रेशन ही अकेला वेपन नहीं है। आपको क्वाइट असैसिन से सावधान रहना होगा। द इंटेंशनल एरर, इसे कहते हैं द प्रोब। एक राइवल आगे झुकता है और आपके प्रोजेक्ट के बारे में एक गलत फैक्ट बोलता है। सुना है तुम्हारे Q3 नंबर्स 10% डाउन थे। आपका दिमाग चिल्लाता है उसे तुरंत करेक्ट करने के लिए, नहीं 5% अप थे। रुक जाओ, ये इम्पल्स आपका दुश्मन है। वो मिस इन्फॉर्म्ड नहीं है, वो डेटा फिशिंग कर रहे हैं जो आपने अभी तक रिलीज नहीं किया। वो आपके ईगो को हैक कर रहे हैं ताकि सच बाहर निकल सके। अगर आपने गलती सुधारी तो आपने अपना पत्ता खोल दिया। इस बेट को पहचानो, जवाब मत दो, स्माइल करो, शांत रहो और उनकी गलत बात को हवा में लटकने दो। करेक्ट करने के लिए दिल करता है बोलने का, नहीं तुम गलत हो, हमारे फिगर स्टेबल हैं। रुकिए, इस इम्पल्स को वहीं ख़त्म कर दीजिए। वो यही चाहते हैं कि आप सही बनने के चक्कर में सच बोल दें। यही है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का असली खेल। जब आप उनके इंटेंशनल एरर को करेक्ट करते हैं तो आप दो फेटल गलतियां करते हैं। पहला, आप कंफर्म करते हैं कि आपके पास सेंसिटिव डेटा है, और दूसरा, आप वो सच उन्हें थाली में परोस देते हैं जिसके लिए वो तड़प रहे थे। आपने अभी अभी एक हीरे के बदले पत्थर का सौदा किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक गलत स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस इंटरैक्शन की फिजिक्स को समझिए। जो बोल रहा है वो अपनी पावर लीक कर रहा है, जो सुन रहा है वो गैदर कर रहा है। आपके मुंह से निकला हर शब्द आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व को कम करता है। जब आप करेक्शन को विथहोल्ड करते हैं, जब आप बस उनकी आंखों में देखते हैं, शायद एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, तो आप फॉग ऑफ वॉर को बनाए रखते हैं। उन्होंने अंधेरे में एक पत्थर फेंका था, ये सुनने के लिए कि वो कहाँ लगता है। अगर आप चुप रहे तो वो पत्थर एक गहरी खाई में गिर जाता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ खड़े हैं। क्या उनका गैस बहुत हाई था, बहुत लो था, या फिर आपकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि उनका आरोप आपके लिए मजाक है। अब देखिए कैसे पावर डायनामिक रियल टाइम में शिफ्ट होती है। क्योंकि आपने चारा नहीं खाया, वो साइलेंस उन्हें मजबूर करता है दोबारा बोलने पर।
मेरा मतलब मार्केट में ऐसी खबर है, वो शायद हकला कर बोलें, नज़रें चुराते हुए। अचानक वो खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं। आप अब अक्यूज नहीं, जज हैं। ये है ऑब्जर्वर की अल्टीमेट पावर। पार्टिसिपेंट थका हुआ है, नाच रहा है, परफॉर्म कर रहा है ताकि आप कुछ बोलें, लेकिन ऑब्जर्वर शांत बैठा है, एनर्जी बचा रहा है, उनकी हर माइक्रो एक्सप्रेशन को नोट कर रहा है। आप सिर्फ सच छुपा नहीं रहे, आप उन्हें अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने दिमाग में आपकी ताकत का एक डरावना वर्जन खुद बनाए। डेटा की कमी में इंसान हमेशा सबसे वर्स्ट या सबसे पावरफुल सिनेरियो इमेजिन करता है। खामोशी को भारी होने दीजिए, उसे उनके सीने पर दबाव डालने दीजिए। आपकी जीत तभी होती है जब आप उन्हें हारते हुए देखते हैं। तुम उनकी इंटेलिजेंस को वैलिडेट करते हो, तुम अपने कार्ड्स रिवील कर देते हो। इसके बजाय गेम पलट दो। कैलकुलेटेड एम्बिग्विटी का यूज करो। उनकी आंखों में देखो, ठीक 3 सेकंड का पॉज लो और एक नॉन आंसर फेंको। अच्छा, ऐसा है क्या, या बस इंटरेस्टिंग। उसके बाद बिल्कुल चुप, साइलेंस को अपना काम करने दो। अब मैजिक देखो। उनका दिमाग एक डिफेंसिव फाइट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उन्हें मिला एक वॉइड। पैनिक शुरू हो जाएगा। उस ऑकवर्ड साइलेंस को भरने के लिए वो पक्का ओवर एक्सप्लेन करेंगे। वो तो बस मैंने डेव से सुना था, या शायद डेटा अभी फाइनल नहीं है। एक झटके में तुम डिफेंडेंट से प्रोसिक्यूटर बन गए। तुमने झूठ को करेक्ट नहीं किया, तुमने उन्हें मजबूर कर दिया खुद उसे डिसमेंटल करने पर। क्लैरिफाई मत करो, कंफ्यूज करो। अब हम बढ़ते हैं विजुअल साइलेंस की तरफ। इसे कहते हैं द हेवी स्टेयर। जब शब्द रुक जाते हैं तब आंखें लॉक होनी चाहिए। ज्यादातर लोग टेंशन कम करने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन आपको ठीक उल्टा करना है। अपनी नजरें उनकी नाक के ब्रिज पर टिका दें और पहले पलकें ना झपकाएं। ये स्टिलनेस उनके दिमाग में एक प्राइमल कॉर्टिसोल स्पाइक पैदा करती है। मैनिपुलेटर एक्सपेक्ट करता है कि आप डर कर सबमिशन में चले जाएंगे या नर्वस होकर सन्नाटा भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप उन्हें सिर्फ एक खामोश तीखी नजर देते हैं तो उनका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। वो खुद पर ही डाउट करने लगते हैं। आपकी आवाज की गैर मौजूदगी में आपकी आंखें कमरे में सबसे लाउड बन जाती हैं और उनका प्रेशर उन्हीं पर वापस क्रश करने लगता है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि आप उनके केओस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखिए, रूम का पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाएगा। हवा भारी और इंटेंस हो जाएगी। ये है वैक्यूम ऑफ पावर। वो अग्रेसर जो शोर और आपके रिएक्शन पर जिंदा था, अब अचानक घुटन महसूस करेगा। उनका दिमाग एरोगेंस से पैनिक की तरफ भागने लगेगा। ये खुद को डिफेंड क्यों नहीं कर रहा? ऐसा क्या पता है इसे जो मुझे नहीं पता? आपको उनका फिजिकल ब्रेकडाउन दिखने लगेगा। मुंह का हल्का सा हिलना, बार बार गले की खराश साफ करना, या उनके पोस्चर में घबराहट आना। वो तेज बोलने लगेंगे, उस शांति को नर्वस लाफ्टर या ओवर एक्सप्लेनेशन से भरने की कोशिश करेंगे। यहां एक बात याद रखना, उन्हें रेस्क्यू मत करना, उन्हें उस खामोशी में डूबने दो जो तुमने बनाई है। ये उस इंटरैक्शन का क्लाइमैक्स है। जिस पल उन्होंने नजरें झुका ली या वो हकला गए, समझ लीजिए बाजी पलट गई। आपने बिना एक शब्द बोले जंग जीत लिए। आपने वो रस्सी उठाई ही नहीं जो उन्होंने लड़ाई के लिए फेंकी थी, और अब वो खुद उसमें उलझ गए। इस वैक्यूम में ग्रेविटी आप हैं, बाकी सब बस आपके कंपोजर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब ये रूम उनका नहीं रहा, ये अब आपका है। उनका इंटरनल रिदम लड़खड़ा जाता है, लीविंग देम एक्सपोज्ड। अब इस फ्रेमवर्क को दिमाग में लॉक कर लीजिए। हमने 3 कोर पिलर्स कवर किए हैं। पहला, द पॉज। तुरंत जवाब कभी मत दीजिए। 3 सेकंड्स का वक्त लीजिए और कमरे की हवा में टेंशन बढ़ने दीजिए। उन्हें अपने ही सवाल पर डाउट करने दें। दूसरा, द मिरर। उनकी केओटिक एनर्जी को
वापस उन्हीं पर रिफ्लेक्ट करें बिना अपना इमोशंस ऐड किए। अगर वो आवाज उठाएं तो आप अपनी आवाज धीमी कर लें। तीसरा, द विथहोल्ड। इंफॉर्मेशन आपकी करेंसी है, इसे खुले पैसे की तरह खर्च करना बंद करें। सिर्फ हेडलाइन दें, पूरी कहानी नहीं। अपने कार्ड्स छुपा के रखें। ये डोमिनेंस की चेकलिस्ट है। पॉज, मिरर, विथहोल्ड। इस सीक्वेंस को रट लीजिए। अब आप शोर का हिस्सा नहीं है, आप उस साइलेंस के आर्किटेक्ट हैं। उनके केओस को वापस रिफ्लेक्ट करो बिना किसी इमोशन के, जब तक वो टूट न जाए। थर्ड, द एग्जिट। तब निकलो जब टेंशन सबसे हाई हो। उन्हें अपनी वैलिडेशन के पीछे भागने दो। याद रखो, असली पावर शोर नहीं, विथ हेल्ड इंफॉर्मेशन है। एक्सप्लेन मत करो, जस्टिफाई मत करो, बस वैनिश हो जाओ। ये रूम तुम्हारा है, क्योंकि अब तुम वहां हो ही नहीं।